इमेजिन कीजिए कि आपने अपने हार्ड एंड मनी से अप टू 50% टैक्स गवर्नमेंट को देकर एक कार खरीदी एंड कुछ ही सालों में यू गेट टू नो कि अब ये कार दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती। बेशक आपको इमरजेंसी में दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में ही क्यों ना जाना हो। दिल्ली के बाद हरियाणा में रिसेंटली 10 ईयर ओल्ड डीजल और 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल कार्स को इम्पाउंड करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब बेशक आपकी कार चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे कितनी भी वेल मेंटेन्ड हो, अगर आपकी कार की एज लिमिट पूरी हो गई तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि फिर से गवर्नमेंट को 50% टैक्स देकर एक नई कार खरीद लेनी है, जिससे शायद पॉल्यूशन कम हो ना हो, लेकिन आपका बैंक बैलेंस जरूर कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी कार 10 साल बाद भी फिट एंड फाइन है और पॉल्यूशन टेस्ट को पास कर देती है तो भी क्या सिर्फ उसे एज के बेस पर एनसीआर रोड्स में चलने के लिए अनफिट मानी जाएगी? और गवर्नमेंट के इस लॉजिक के हिसाब से अगर कार 10 या फिर 15 साल बाद ज्यादा पॉल्यूशन करना स्टार्ट करती है तो फिर वो 4-5 साल की कार्स का पॉल्यूशन क्यों करवाते हैं? और अगर पॉल्यूशन पर्ची ना बनवाओ तो 10,000 का चालान। अब कुछ सवाल आते हैं कि क्या ये सब करने से सच में पॉल्यूशन कम होगा? कहीं ये रूल सिर्फ इसीलिए तो नहीं बनाए गए ताकि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट गवर्नमेंट या फिर कार मेकर्स उठा सके? और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर तुरंत रोक लगा। साथ ही साथ आरटीओ को आदेश दिए थे कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए। एकाएक ये ऑर्डर आने से और इसके अंदर कई लोग तो ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, हो जाएंगे। डीजल के वाहन हैं 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने सड़कों पर नहीं चलेंगे। देखिए, सरकार 10 साल में डीजल कार को बैन करती है, जबकि जब वो रजिस्ट्रेशन फीस हमसे लेती है तो वो 15 साल के लिए लेती है। अगर आपके पास एक डीजल व्हीकल है तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 सालों तक के लिए है। इसी चीज के चलते गुड़गांव के एक लॉयर मुकेश कुलतिया ने एक क्रिमिनल केस फाइल किया against IPS Navdeep Singh Virk, Transport Secretary, Haryana and other IAS officers of Union Transport Ministry in the conspiracy of कार-बंदी scam। एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने कोर्ट से कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019, 2021 और 2023 के तहत डीजल और पेट्रोल कार्स की लाइफ 15 साल तक है, जिसके बाद इसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसीलिए एक पेट्रोल कार या फिर एक डीजल कार को 10 साल बाद बैन नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर लाइफ स्पैन। और इनका मानना था कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला देकर ये इलीगल टेक्टिक्स यूज की जा रही थी, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी to increase sale of electric vehicle and other new ICE vehicles, ताकि वो टैक्स बेनिफिट्स उठा सकें इंडियन टैक्स पेयर से। अब आप सोचोगे कि ये रूल्स तो सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि हमसे टैक्स वसूला जाए, लेकिन माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के व्हीकल को भी बैन कर दिया गया, जबकि इनमें से एक तो सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है। आखिर इतनी महंगी और कम चली हुई गाड़ियों को बैन करने के पीछे के रीजन को जानने से पहले ये समझते हैं कि क्या पॉल्यूशन सिर्फ पुरानी कार से होता है और क्या न्यू कार लेने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। देखिए, काफी सालों तक ग्लोबली गवर्नमेंट्स और एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने डीजल इंजन को काफी ज्यादा प्रमोट किया, क्योंकि डीजल इंजन इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करता है। डीजल और पेट्रोल दोनों बनते तो क्रूड ऑयल से ही हैं, और पेट्रोल को बनाने में पैसा भी थोड़ा ज्यादा लगता है, वहीं पर डीजल थोड़ा सस्ता होता है। ओवरऑल अगर 1 लीटर फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाए तो पेट्रोल से एक गाड़ी डीजल के मुकाबले कम दूरी तय करेगी, जिसके चलते फॉसिल फ्यूल कम यूज होगा और ग्राउंड पर ही रहेगा और कम CO2 भी एमिट होगा। और इसी रीजन के चलते हुए डीजल इंजन को एक बेटर ऑप्शन माना जाता था, लेकिन आज ये बिल्कुल उल्टा है। पेट्रोल को ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है एज कम्पेयर टू डीजल, एंड द रीजन इज पब्लिक हेल्थ इश्यूज caused by particulate matter emitted from diesel exhaust। डीजल इंजन ये सभी प्रकार के टॉक्सिक गैसों को रिलीज करती है। इन सभी में जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे पेट्रोल कार्स 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू क्लियर कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट पेट्रोल कार 30% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करते हैं एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। हालांकि मॉडर्न डीजल इंजन में भी काफी फिल्टर्स आते हैं, जिसके चलते ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचने से बच जाते हैं, लेकिन स्टिल ये छोटे छोटे कण या मैटर्स को एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालती है, जिससे पिछले कुछ टाइम में रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात आती है कि क्या एक पुरानी गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन करती है एक नई कार से? वेल, द आंसर इज यस। जैसे गवर्नमेंट के इलेक्शन खत्म होने के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही इस वीडियो खत्म होने के बाद मेरी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर आप सब्सक्राइब ना भी कर पाओ तो एक लाइक जरूर कर देना, वो टैक्स फ्री है। देखिए, आपकी कार चाहे कितनी भी वेल मेंटेन्ड क्यों ना हो, लेकिन आपकी कार आजकल के न्यू कार्स के मुकाबले काफी ज्यादा
पॉल्यूशन करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल जो नए कार्स बन रहे हैं वो गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, उनके इंजन काफी एडवांस है और इसी हिसाब से अगर आज आप एक कार लेते हैं तो अगले कुछ सालों में फिर कुछ एडवांसमेंट होंगे, फिर गवर्नमेंट के कोई नए एमिशन नॉर्म्स आएंगे जिसके चलते आज जो आपने कार ली है वो ज्यादा कार्बन एमिट करेगी एज कम्पेयर टू दोज कार जो फ्यूचर में बनाई जाएंगी। लेकिन क्या 10 साल बाद इन कार को इंपाउंड करना ही एक आखिरी सॉल्यूशन बचता है? वेल, मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया में एक कार खरीदने पर एक नॉर्मल इंसान को 50% तक टैक्स देना पड़ता है, फिर फ्यूल के लिए भी टैक्स देना पड़ता है, फिर अगेन हाईवेज पे यूज करने के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ता है। और इंडिया जैसे देश जहां पर लोग 20,000 के फोन को भी 5 साल निकाल देते हैं, आखिर कैसे 20 लाख रुपए खर्च करें कार पर, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए? देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ पर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक सॉल्यूशन की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी ये रूल लाकर टैक्स पेयर के लिए। हालांकि इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, पर इससे पहले ये जानते हैं कि क्या ये रूल्स सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर सरकारी गाड़ियों पर भी अप्लाई होता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के 3 व्हीकल रेनॉल्ट MD5 2013 मैन्युफैक्चर्ड है, जिन्हें दिसंबर 2014 में रजिस्टर किया गया था, जिसके चलते इस साल दिसंबर में ये व्हीकल्स बैन हो जाएंगे। इसीलिए SPG ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून से रिक्वेस्ट किया कि वो इन व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दें, लेकिन NGT ने उनकी ये रिक्वेस्ट डिसमिस कर दी। और गजब की बात तो ये है कि इन तीनों व्हीकल्स ने सिर्फ 6,000, 9,500 और 15,000 किलोमीटर ही कंप्लीट करे। हालांकि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2029 तक है, लेकिन ये एक डीजल व्हीकल होने की वजह से इस पर एक्सटेंशन नहीं मिला। इस पर NGT का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि हम अच्छे से जानते हैं कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, और ये व्हीकल काफी कम चले हैं लास्ट 10 इयर्स में, और इन व्हीकल का स्पेसिफिक पर्पस प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना है। लेकिन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के 29/10/2018 के ऑर्डर को देखते हुए जो प्रार्थना की गई थी वह स्वीकार्य नहीं है और इसे रिजेक्ट किया जाता है। ओवरऑल ये इश्यूज ऐसे ही रहेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि इंजन स्वैपिंग एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सरकार क्यों चाहेगी कि आप नई कार पे टैक्स ना देकर इंजन स्वैप कराएं? अगर असली मुद्दा एनवायरमेंटल या फिर पॉल्यूशन का होता तो शायद गवर्नमेंट पहले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती और ईवीज पर भारी टैक्स की छूट देती, जैसा कि चाइना की गवर्नमेंट करती है। मैं ये नहीं कहता कि ईवीज पॉल्यूशन नहीं करती, ईवीज का जो पॉल्यूशन होता है वो सिटीज या फिर रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर होता है। वो पॉल्यूशन चाहे उसकी बैटरी बनाने के लिए हो या फिर उसे चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ये दोनों प्लांट रेजिडेंशियल एरिया या फिर सिटी से काफी दूर होते हैं, जिससे सिटी में रह रहे लोगों के हेल्थ पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना डीजल या फिर पेट्रोल गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं से होता है। लेकिन ना तो ईवी सस्ती है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड हुआ। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट कहती है कि पुरानी कार को स्क्रैप करके न्यू कार ले लो, तो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हालांकि स्क्रैप करके न्यू कार लेने पर सरकार ने थोड़ा बहुत छूट दे रखा है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में या तो सरकार को RTO माफ करना चाहिए या फिर वो टैक्स माफ करना चाहिए जो वो मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है कि आप पैसे कैसे कमा रहे हैं और आपको फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही, उन्हें तो बस अपने टैक्स से मतलब है। ओवरऑल एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक सॉल्यूशन निकाल कर इन सभी रूल्स को लागू किया जाता तो शायद बेटर होता हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सके और आम जनता की जेबों पर भी भारी ना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में।